आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जेवना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य के समाप्ति तथा मंदिर के समर्पण। प्रिय भाई बहन, पिछला कार्यक्रम में हमने के देख ले रही जा कि कौना तरी दुश्मन द्वारा मंदिर के निर्माण के विरोध भइल। उ राजा अर्थछत्र के लिखल चिट्ठी में यरूशलेम के विरोध भइल। यरूशलेम के द्रोही नगर बतावल गइल बा तथा राजा द्वारा निर्माण कार्य रुकवा दिले। इस समय इसराइली सब खातिर बहुते निराशा के समय रहे। उन्हीं लोग में से ऐसा बहुते लोग निरुत्साहित हो गए रहन तथा उ भवन निर्माण के विचार के ही त्याग देले रहन। प्रिय मित्र, आज भी ऐसा लोग बाड़े जौन की ऐसा विचार राखेलन कि कार्य के त्याग देवे या जगह बदले से समस्या के समाधान हो जाई। पर ई बात सत्य नहीं खे, ठीक नहीं खे। रुआ अपन समस्या सबसे भाग नहीं की सकत, और ई परमेश्वर के धन्यवाद हो कि यहाँ पर ई लोग भागे ना, पर समस्या के सामना कइले तथा परमेश्वर उनका के उत्साहित करे खातिर हागे तथा जकरिया नबी के खड़ा कइले। अध्याय 5 के पहला पद में यह तरी से लिखल बात सुनी। जब नबी सब अर्थात हागे नबी ईदो के बेटा जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदी सब से इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से जौन की उनकर परमेश्वर यहोवा रहन नबूवत कइले। प्रिय मित्र, ये दोनों नबी परमेश्वर द्वारा यह अभिप्राय से बुलावल गइल रहन कि ई परमेश्वर की प्रजा के प्रोत्साहित करे। ये दोनों नबी यह बात से भली भांति परिचित रहन कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण के आज्ञा फारस के राजा खुसरू से प्राप्त हो चुकल बा, और ऊ ई भी जानत रहन कि इहे परमेश्वर के इच्छा उनका द्वारा ठहरावल गइल समय है कि नगर के पुनर्निर्माण होके। ये दोनों आदमी इसराइल के हृदय और दिमाग के उभार लें, जेकर उल्लेख हमनी के हागे और जकरिया नबी के द्वारा लिखल इनका किताब में मिलेला। ये तरी ये दोनों ही इसराइल प्रजा के उभरले की मंदिर के पुनर्निर्माण पुनः शुरू कल जाए। यह जरुब्बाबेल तथा योसादाक के बेटा यीशु उठ के यरूशलेम में स्थित भवन के निर्माण करे लगले तथा परमेश्वर के नबी हागे और जकरिया उनकर सहायता करत रहन। मित्र, त एकरा बारे में और ये जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़े, समझे, सुने, सोचे, विचारे खातिर यही अध्याय के 3 से 5 पद के हम पढ़ रहा बानी और वह ध्यान पूर्वक सुनी। ए तरी से लिखल बा। वही समय नदी के पार के प्रवेश के राज्य पाल तत्नय और 70 भोजनय अपना सहकर्मी सहित उनका किने आके ए तरी कहले, ए भवन के पुनर्निर्माण तथा देवाल पूरा करे के आदेश तोहरा के देले बा। तब हम उनका सवाल के
अनुसार ओह पुरुषन के नाम बतौले जौन की एह भवन के बनावत रहले। पर यहूदी सब के पुरानिया तथा प्राचीन लोग पर उनका परमेश्वर पर नजर रहे और जब तक कि ई बात दारा के पास ना पहुंचल और वहां से ए संबंध में लिखित जवाब ना आइल तब तक उनका के रोकले ना गोइल। प्रिय मित्र, उस समय उनका के रोकल ना गोइल। यहाँ हम देख रहल बानी कि जब निर्माण कार्य शुरू हो गइल तथा उनका दुश्मन के एकरा विषय में पता चलल त इ लोग आके निर्माण कार्य के लेके सवाल करे लगले, सवाल उठौले। यहूदी सब के पुरनिया उनका सवाल के अनुसार ही उन लोग के जवाब दिले तथा जवाब ही सवाल के रूप में ही रहे। ओ पुरुषन के नाम पूछले जौन की भवन निर्माण में शामिल रहले। दूसरा शब्द में हम ई कह सकतानी कि ऊ उनका से ई कहले कि जब उनकर नाम ओ सूची में नहीं खे तो ऊ उन्हें उनका सवाल के जवाब काहे दिए। प्रिय मित्र, 5वां पद बहुत सुंदर बात कहता। ऊ बात यह कि यहूदी सब के प्राचीनन पर परमेश्वर के नजर रहे। प्रिय भाई बहन, ई कतना मनोहर बात बा कि परमेश्वर के नजर अपना लोगन पर बनल रहेला तथा हमनी के उनका पर निर्भर कर सकतानी जा। परमेश्वर हमनी के समस्या के सामना करे के बुद्धि प्रदान करेलन। आगे 6वां पद में राज्यपाल तत्नय और 70 बुझ नय और उनकर सहकर्मी राजा दारा के नाम एगो चिट्ठी भेजत हड़े जेकरा में ऊ राजा के यरूशलेम में होखे वाला निर्माण के विषय में अवगत करावेलन तथा भवन निर्माण के विषय में जवन आज्ञा पत्र तथा चिट्ठी पारित कैले गइल रहे उनका बारे में खोज करे के आग्रह कर रहल बड़े। राजा दारा के नाम लिखल गइल चिट्ठी के उल्लेख हमनी के 7वां पद से आगे मिलता। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से निकाल ली। इजरा की किताब 5 अध्याय 7 पद से लेके 17 पद एह तरी से बतावता। सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। ऊ उनका किने एगो प्रति निवेदन भेजले जौना में ए तरी लिखल रहे, राजा दारा के कुशल होखे, राजा के ज्ञात होखे कि हम यहूदा प्रांत में महान परमेश्वर के भवन में गोल रही जौन की बड़े बड़े पत्थर से बन रहल बा। ओकरा देवाल पर धरन रखल जा रहल बा और ई काम बड़ा ही लगन से हो रहल बा और उनका हाथ से सफल हो रहल बा। तब हम वो प्राचीन यानी कि पुरनिया से यह तरी पूछले, ये भवन के पुनर्निर्माण तथा देवाल के पूरा करे के आदेश तोहनी लोग के देले बा। हम तोहनी लोग के नाम भी पूछनी कि उनका प्रधान के नाम लिख के महाराज के सूचित करे और ऊ हमरा के ए तरी जवाब दिले, हम तो सड़क और पृथ्वी के दास हई, सेवक हई और हम वही मंदिर के पुनर्निर्माण कर रहल बानी जौन की बरिसों पहले बनावल गइल रहे। ओकरा के इस्राएल के एगो महान राजा बनवा के तैयार कइले रहन। पर जब हमार पूर्वज सड़क के परमेश्वर यहोवा के क्रोध दिवौले तो ऊ उनका के बेबीलोन के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के अधिकार में क दिले जौन की ये भवन के नष्ट क देले रहले और जौन लोग के निर्वासन क के बेबीलोन से ले गइलन। फिर भी बेबीलोन के राजा कुशरू के पहला बरिस में राजा कुशरू आज्ञा देले कि परमेश्वर के ई भवन फिर से बनावल जाए
और ई परमेश्वर के भवन के सोना तथा चांदी के बर्तन के भी जौना के नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से निकाल के बेबीलोन के मंदिर में ले आयल रहन। ओकरा के राजा कुशरू बेबीलोन के मंदिर से निकलवा के शेष बसर नाम एगो आदमी के जौना के ऊ राज्यपाल नियुक्त कैले रहन सौंप दिले और उनका से कहले ये सब बर्तन के यानी कि पात्र के ले जाके यरूशलेम के मंदिर में जमा कर दा और ये परमेश्वर के भवन अपना स्थान पर फिर से बनावल जाए। तब उहे शेष बसर यरूशलेम में जाके परमेश्वर के भवन के नींव डाले और तब से लेके आज तक ये बनत जा रहल बा, पर अब तक तैयार नहीं के भइल। और अब यदि राजा के उचित जान पड़े तो राजा के कोषागार में जवन की बेबीलोन में बा खोज करावल जाए कि राजा कुशरू परमेश्वर के यह भवन के यरूशलेम में पुनः निर्मित करावे के आज्ञा देले रहन अथवा ना। इस संबंध में राजा अपना फैसला में बतावेलन। प्रिय मित्र, ये तरी चिट्ठी पढ़ला के बाद जवन मुख्य बात सामने आवेला उ इह कि इ लोग खुद के यहूदी सब के दुश्मन ना कहलन। चिट्ठी के अनुसार उन्हें हागे और जकरिया नबी के बारे में भी जानकारी नहीं थे। यहूदी सब के पुरनिया इस्राएल और परमेश्वर के भवन निर्माण के तथा यह भवन के पुनर्निर्माण के आदेश के संपूर्ण इतिहास यह नदी पार के अधिकारी सब के देले रहन। पर यह चिट्ठी से ये प्रकट होता कि ये लोगन के यहूदी सब के ये बात पर कि उन्हें राजा कुशरू के द्वारा भवन निर्माण के आदेश दिहल जा चुकल बा। ये विषय के पुष्टि खातिर राजा तारा के ये चिट्ठी लिखताणे। आई अध्याय 6 के देख लिहल जाओ एक नजर, जहाँ पर हमनी के देखल जाई राजा तारा द्वारा का आदेश दिहल गइल। प्रिय भाई बहन, ये दोनों अध्याय में हम परमेश्वर यहोवा के लोगन के का स्थान तथा उनकर दशा के विषय के देखे के। हमार स्थान और हमार दशा ये दोनों परिस्थिति एक दूसरा से अलग बा। यहाँ पर यहूदी सब के स्थान बढ़िया बा, अर्थात परमेश्वर उन्हीं लोग के एगो बढ़िया स्थान पर रखले। उ सब अपना स्थानीय भूमि में लौट अले। उन्हीं लोग के लौटे के आदेश भी राजा कुशरू द्वारा दिहल गइल, जौन की एक कार्य के परमेश्वर के आज्ञा मान के पूरा कैले रहन। ए तरी ये सब लोग परमेश्वर के इच्छा अनुसार वह जगह पर रहले लोग, पर उन्हीं लोग के दशा उतना बढ़िया ना रहे। ये सब लोग निरुत्साहित हो गए रहले। उन्हीं लोग सब कुछ छोड़ देवे चाहत रहले। ए कारण परमेश्वर उन्हीं लोग के यह दशा से उभारे खातिर नबी सब के खड़ा कइले। प्रिय मित्र, आज के रहन सहन तथा परिवेश में भी हमनी के ये सब समस्या के देख रहल बानी जा, जहाँ पर स्थान और दशा दोनों विपरीत स्थिति में दिखाई देता। रउआ में से ऐसा बहुते लोग समस्या से जूझ रहल बाने। प्रिय मित्र, ये बात पूरा सत्य बा कि जब हमनी के मसीह में बानी जा तो हमनी के मसीह में देह बानी जा और हमनी के पूरा रीति से प्रभु में सुरक्षित बानी जा तथा हमनी के मसीह में एगो बढ़िया जगह बा। हमनी खातिर परमेश्वर के प्रतिज्ञा सब बा। पर आज हमनी के दशा कैसन बा? प्रिय मित्र, सोची समझी और एकरा ऊपर विचार करी। करवा कोनो निरुत्साहित आदमी हुई या रुआ परिस्थिति देख के वापस लौटे चाहता नहीं, काहे कि रुआ निराश बानी। प्रिय भाई बहन,
परमेश्वर में एगो बढ़िया स्थान पौला के बाद भी रुआ ठीक दशा में नहीं खी। प्रिय मित्र, रुआ अपना स्थान के तथा अपना आप के कीमत के पहचानी कि हम का हई। हर एगो आदमी जौन की प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कैले बा, ओहनी लोग के स्थान तथा ओहनी लोग के कीमत बहुत ऊंचा तथा अधिक बा, काहे कि ऊ अब परमेश्वर के संतान हमें, बेटा बेटी हमें। प्रिय मित्र, परमेश्वर अपना लोगन पर नजर लगा के राखेलन। यही बात के हम यहाँ पर देख रहल बानी कि कौना तरी परमेश्वर यहोवा अपना लोगन के दुश्मन सब के उनका ओर क देले। प्रिय भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इजरा के किताब 6 अध्याय 1 से 5 पद एह तरी से बता रहल बा। तब राजा दारा के आज्ञा से बेबीलोन के ओह अभिलेखा गार में जहाँ खजाना राखल जात रहे खोज कैले लोग, और मादे प्रांत के अहमता के गढ़ में एगो किताब मिलल जेकरा में एह तरी से लिखल रहे, विज्ञप्ति। राजा कुशरू के पहला परिस में राजा कुशरू ई आज्ञा निकलले परमेश्वर के भवन के विषय जौन यरूशलेम में बा, मंदिर अर्थात उ स्थान जहाँ बलिदान चढ़ावल जाला फिर से बनावल जाए और ई उनका नेव पर बनावल जाए। एक ऊंचाई 60 हाथ और एक और चौड़ाई 60 हाथ के होखे। एकरा में 3 राधा भारी पत्थर के और 1 राधा नया लकड़ी के होखे, और कीमत राजकोष से दिहल जाए। और परमेश्वर के भवन के सोना चांदी के पात्र भी खजाना के नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से निकाल के बेबीलोन ले अइले। ऊ लौटा के यरूशलेम के मंदिर में अपना अपना स्थान पर पहुंचावल जाए और ओकरा के परमेश्वर यहोवा के भवन में रख दिहल जाए। प्रिय मित्र, यहाँ पर हम पा रहल बानी कि कौना तरी दस्तावेज सब के खोज बीन कल जाता तथा दुश्मन सब के मुंह के खाए के पड़ता। खोज कैला पर माते प्रांत के अहमता गढ़ में एगो किताब मिलल जौने में वो राजा लिखले रहले, जेकर के हम अभी पढ़ चुकल बानी। एक किताब के पढ़ला के बाद राजा दारा तत न 70 बोझने और उनकर सहयोगी सब के एगो आज्ञा लिख के भेजा ताने, जेकर बखान हम 6वां पद से आगे पावतानी। 6 से 12 पद में यह तरी से लिखल बा, सुनी हम पढ़ रहल बानी। ऐसे नदी पार के अधिकारी सब सहित वहां से दूर रहा, काहे कि परमेश्वर के भवन के एक कार्य के चले दा। यहूदी सब के प्रधान और यहूदी सब के प्राचीन के परमेश्वर के भवन के उनका स्थान पर फिर से बनावे दा। एकरा अतिरिक्त हम आज्ञा देतानी कि परमेश्वर यहोवा ये भवन के पुनर्निर्माण में यहूदा के यह प्राचीन के खातिर तोहरा के का करे के होई। ये लोगन के पूरा व्यय यानी कि कीमत राजकोष से अर्थात नदी पार कर में से दिहल जाए और वो भी बिना देरी कैले। प्रिय भाई बहन, 12 पद के पढ़ी। यदि केहू राजा अथवा प्रजा यरूशलेम स्थित परमेश्वर के यह भवन के नष्ट करे खातिर यह आदेश के बदले कोशिश करे तो परमेश्वर जे वो स्थान के अपना नाम के निवास ठहरौले बाड़े ओकरा के नाश करे। हमार द्वारा ई आदेश निकलले दृष्टता से एकर पालन कल जाए।
प्रिय मित्र, कैसन विचित्र आज्ञा बाई, ऐसन आज्ञा जेकर उल्लंघन करे वाला पर भारी दंड आधारित कइल गइल रहे। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के और रुआ परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।